हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जो 1000 की जो प्लस की हमारी MCQ सीरीज चल रही थी साइंस की, उसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आपको जहाँ पर PPT फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और ये जो टेस्ट हम करा रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से करा रहे हैं, आप ज़रूर अपना आकलन खुद से करें। और उसमें स्कोर जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर स्कोर अपना टाइप करिए, इससे आपको पता चले कि कितना आप कर पा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप लैग कर रही हैं। ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस के लिए है, क्योंकि अपने आप को अगर आपने जवाब दे दिया तो आपकी तैयारी को कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन को कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो आप अगर सब अपने प्रति ईमानदार होंगे तो 100% है, हम सब लोग अपने अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डू द पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर। लूज टाइम मतलब क्या होता है कि समय टाइम जो है क्या बढ़ जाता है, टाइम पीरियड्स का बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखा हुआ है ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर एंड ऑप्शन बी है ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज बाय द कॉइल्स एंड ऑप्शन सी दिया है द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट। ऑप्शन डी दिया है द वेट ऑफ पेंडुलम चेंज इन द समर। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर टाइम पीरियड का फार्मूला हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, L/G। तो आप जहाँ देख रहे हो कि जी तो क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही रखता है मीटर पर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन टाइप का। और एल पे डिपेंड करता है सारा कुछ। तो जब समर होती है ना, तो समर में क्या होता है, एल किससे बना होता है, आयरन से बना होगा जनरली, जो पेंडुलम का लेंथ होगा। तो जब आयरन से बना होगा तो समर में क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, एल बढ़ जाएगी। जब एल बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड, जाहिर सी बात बढ़ जाएगा, तो टाइम क्या करेगा, लूज करेगा। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ गर्ल इज स्विंग ऑन अ स्विंग अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, यानी एक लड़की झूले में झूला झूल रही है इन सिटिंग पोजीशन, जब वो क्या है, बैठी है। ठीक है, व्हेन गर्ल इज स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग विल, यानी कि पीरियड ऑफ जो स्विंग है वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका झूला है, ठीक है, थोड़ी सी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है हमारी, ये मान लीजिए आपका झूला है। ठीक है, अब लड़की बैठी हुई कि मान लीजिए ये आप बैठे हैं, ठीक है, और ये पैर उसके हैं। अभी जब बैठी होगी तो क्या होगी, ये लेंथ, अब पेंडुलम की लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी, इस तरह सोचिए आप, ये लेंथ हो जाएगी एल। अब जब ये खड़ी हो जाएगी तो कुछ इस तरह से हो जाए इसका, जो यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगा हेड, और ये इस तरह से बन जाएगी। तो क्या होगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि उसका स्विंग क्या होगा, स्विंग विल बी शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू एक्सोलेशन देन। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है वो ऑक्सीलेशंस कर रहा है, तो कह रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, या पूछ देगा गया स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है द एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मेन पोजीशन, यानी कि आप देख लीजिए, जैसे ये जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे ये है आपका पेंडुलम जहाँ पे टंगा होगा, तो ये जो पोजीशन होती है इसको मेन पोजीशन बोलते हैं। एक जो क्या हो, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और दूसरी क्या होगी, यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो पेंडुलम का एक समय यहाँ पर होगा, दूसरी समय यहाँ पर होगा, दूसरी समय फिर यहाँ पर। तो मेन पोजीशन में कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, जीरो होता है, एकदम स्टेटमेंट आपका करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इन ईच साइकिल द बॉब अटेन्स गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, यानी कि ये भी सही बात है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है both acceleration and gravity both acceleration and velocity of the bob are zero when it reaches extreme position। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, तो वहाँ एक्सेलरेशन ना हो, क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होने, क्योंकि वहाँ पे क्या हवा के बाद रुकता है, यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसके बाद क्या होता है, ये रुकना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ से बैठता है, यहाँ तक जाते जाते रुक जाता है और फिर वापस रिटर्न हो जाता है। तो डी एक्सेलरेशन होता है, इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विथ टाइम। तो जाहिर सी बात है भाई, आपने एक बार यहाँ करके छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक समय आता है जब आके यहाँ पे इसी पॉइंट पर रुक जाता है, तो टाइम के साथ साथ क्या एम्पलीट्यूड इसका क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन वन भी सही है, टू भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो देखिए कहाँ पर दिया है,
तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1 एंड 2, एंड ऑप्शन बी में दिया है 2 एंड 3 एंड 4, एंड ऑप्शन सी में दिया है 1 2 एंड 4, एंड ऑप्शन डी में दिया है 2 3 एंड 4। तो कौन सा सही है आपका? 1 2 एंड 4, क्योंकि 3 आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन, यानी फास्टर रन करेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड एल बाई जी से देखिए, आपको टाइम पीरियड कम होगा, यानी कि तभी तो बार बार जल्दी जल्दी ये चीज़ ऐसे इधर से ऐसे आएगी जाके मेन पोजीशन से अपने। ठीक है, यहाँ से बार बार इधर से आएगी, फिर इधर पहुंचेगी, फिर इधर जल्दी जल्दी ऐसे जाएगी। तो ये कब होगा? जब ये लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी एल कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कब टाइम पीरियड कम कब होगा? यानी एल कब होगी? जब समर, जब विंटर आती है, समर में है तो मेटल क्या होती है? मेटल का जो साइज है, मेटल, या जैसे आपने याद होगा कि जब हम लोग पुल बनाते हैं, ब्रिज में जो एंगल्स लगाते हैं, उनमें क्या स्पेस रखते हैं हमेशा। ठीक है, या रेलवे की पटरियों को जोड़ते समय क्या करते हैं? स्पेस रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, आयरन जो होता है वो एक्सपैंड करता है, यानी कि बढ़ता है। तो जब विंटर होगा तो ये सिकुड़ेगा भी। ठीक है, तो विंटर में जब सिकुड़ेगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, यानी कि विंटर में क्या होगा? जो फास्टर, जो जल्दी जल्दी, फास्टर आने का मतलब क्या है? रन फास्टर करेंगे मतलब जल्दी जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जैसे यहाँ से मेन पोजीशन है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ जल्दी जल्दी ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अर्थ स्केप वेलोसिटी क्या होती है? अर्थ स्केप वेलोसिटी इज, तो ये फैक्चुअल चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, हम लोग भी इंटर में जब लोग पढ़ते तब आपने भी याद की होगी, अगर अभी भी नहीं याद है आप तो याद कर लीजिएगा। अर्थ की स्केप वेलोसिटी होती है 11.2। तो ऑप्शन क्या है आपका? डी इज द राइट आंसर। अगर ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि स्केप वेलोसिटी होती क्या है, स्केप वेलोसिटी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी एट विच मिनिमम वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल, जो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लेफ्ट, या कह सकते हैं कि क्या हो, जो ग्रेविटी और जो पुल ऑफ ग्रेविटी है, यानी अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा कोई, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल्स इजेक्टेड इजेक्टेड फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे क्या चला जाए? बाहर निकल जाएगा, तो उसे बोलेंगे उस वो मिनिमम वेलोसिटी जो होगी उसे बोलेंगे स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसी वजह से क्या होता है, जो अर्थ में स्केप वेलोसिटी कितनी है? ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं स्केप वेलोसिटी, बीई से सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब यही मून की भी बात करते हैं, तो मून की जो स्केप वेलोसिटी होती है, मून की स्केप वेलोसिटी वो होती है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी वजह से जब स्केप वेलोसिटी वहाँ पे क्या है? कम है, तो थोड़ी सी अगर उनको वेलोसिटी किसी पार्टिकल को मिल जाती है तो वो क्या करता है? मूव कर जाता है, यानी जो ग्रेविटी ऑफ मून है वहां से क्या हो जाता है? चल डिस्प्लेस हो जाता है। इसीलिए मून में क्या है आपका? एटमॉस्फेयर मून में नहीं है। तो ये कभी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, अगर आएगा भी तो हम भी वहां पर डिस्कस करेंगे। इसीलिए क्या आता है मून में कि जो हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will happen if an object is thrown into the space at the speed of 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस से, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, और यहाँ से हम क्या करें? ये हम खड़े हुए हैं आपका, ठीक है, और ये हमारे बॉल है, इसको हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। तो अगर उसकी स्पीड क्या है? 8 पॉइंट के हिसाब से, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंक रहे हैं, तो ये क्या करेगा? यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस भी आ जाएगा, क्योंकि अर्थ को निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए हमें? अर्थ से बाहर, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड, इतनी स्पीड से फेंकेंगे तभी वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा पाएगा। तो क्या होगा? इट विल रिटर्न टू द अर्थ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, देखिए अभी डिस्कस किया था हमने। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, सभी को पता होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लगाइए। ऑप्शन दिया है इट इज नियर टू द अर्थ, ऑप्शन बी दिया है इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ऑप्शन सी दिया है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ऑप्शन डी दिया है इट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन दैट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हेयर, यानी हेयर का मतलब क्या है यहाँ पर? अर्थ है, यानी अर्थ की रूट मीन वेलोसिटी से क्या है आपका? कम है। ये एग्जाम इसी की वजह से क्या होता है, वहां पर एटमॉस्फेयर टिक नहीं पाता। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A spherical form of rain drop is due to, यानी जो हम पानी बरसता है, जो रेनफॉल आती है यानी कि ड्रॉप होती है, वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होती है? उसका रीजन होता है कि कोई भी चीज होती है जो हमेशा क्या सबसे कम सरफेस एरिया कवर करना चाहता है, यानी कॉन्टैक्ट एरिया हमेशा कम करना चाहता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया सबसे कम किस में होता है आपका? जो स्पेयर में सबसे कम कॉन्टैक्ट एरिया होता है। ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है? तो ये ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए में दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वजह से, ऑप्शन बी में दिया है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव जिसे हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन सी है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ऑप्शन डी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किसकी वजह से होता है आपका? सरफेस टेंशन की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, आंसर चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, यानी देखिए वही बात जो हमने बताया कि मिनिमम स्पेस कवर करना चाहता है, तो ये टेंडेंसी क्यों होती है कि मिनिमम एरिया उसको कवर करना चाहता है रेन ड्रॉप। ठीक है, ऑप्शन दिया है एक तो सरफेस टेंशन की वजह से, ऑप्शन बी है आपका विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता बोलते हैं इसको हिंदी में विस्कोसिटी को, ऑप्शन सी है आपकी डेंसिटी और घनत्व जिसे बोलते हैं, और ऑप्शन डी है आपका वाटर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑयल स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस बिकॉज, यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए वाटर सरफेस है, इसके ऊपर आप देखते होंगे हमेशा जो ऑयल अगर फैल जाता है तो वो ऐसे ही ऊपर ही रहता है, तो ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है, बिकॉज ऑयल इज डेंसर देन द वाटर, ऑप्शन बी में दिया ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर, एंड ऑप्शन सी दिया है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन द वाटर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका, ऑप्शन डी दिया है आपका सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर। तो क्या रीजन है इसका? इसका सरफेस टेंशन क्या है आपका? कम है। क्यों? ऑप्शन क्या है आपका? यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल का जो है वो कम है। आपको याद होगा हमेशा जब देखते होंगे जब रेनी सीजन में हमेशा क्या होता है, रेनी सीजन के टाइम में जो नाली या कैनाल्स या ड्रेनेज होते हैं उनमें क्या करते हैं, लिक्विड जो है ऑयल लिक्विड स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो वाटर का सरफेस टेंशन क्या होगा वो कम हो जाएगा, और जब भी मॉस्किटो या मक्खियां जो हैं बीज होंगी वो क्या होंगी, वो सारी क्या होंगी, वो उसमें जैसे ही बैठेंगी तो वो क्या होंगे उसमें सबमर्ज हो जाएंगे और मॉस्किटो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सब रेनी सीजन में क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल वगैरह जो है क्या डाल देते हैं, नालियों में डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज, यानी कैरोसिन ऑयल जो है पानी के ऊपर फैलता है, क्यों? मतलब फ्लोट करता है यानी तैरता है। ऑप्शन दिया है इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी में दिया है इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ द। कोई चीज उसके ऊपर क्यों कब तक टिकी रहती है, जब उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो उसके जो उसके ऊपर है उससे कम होनी चाहिए, यानी कि कैरोसिन जो ऑयल है उसकी डेंसिटी क्या होगी, लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, यानी कि जो साबुन की बूंद है, साबुन का जो गुब्बारा बनता है या बबल बनता है, उसमें क्या हो इनसाइड प्रेशर, इनसाइड कैसा होता है, उसके अंदर कैसा प्रेशर होता है, दबाव कितना होता है? ऑप्शन दिया है मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी दिया है आपका लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ऑप्शन सी दिया है इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ऑप्शन डी दिया है हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो सोप बबल है उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है। क्या होता है? मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ। इफ देयर वर नो फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी देन, अगर कह रहे हैं कि कैपिलरिटी एक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो अगर नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इट वुड डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन ऑयल, जाहिर सी बात है लैंप, अगर लैंप आपने देखा होगा बिलोज में जो यूज करते हैं तो ऐसा होता है, और उसमें क्या होता है, कैसे लैंप निकलता है, और इसमें क्या करते हैं, ये एक धागा या समझिए एक बत्ती होती है वो निकली होती है, और ये क्या होता है, कैरोसिन ऑयल। तो इससे क्या होता है, कैरोसिन ऑयल से ये ऑयल कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या जाता है, लैंप में चला जाता है, पत्ती के थ्रू चला जाता है, जिससे क्या होता है, ये
लाइट जनरेट करता है, यानी लैंप का काम करता है, ठीक है। तो यानी ये तो जाहिर सी बात, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं कर पाते, यानी कि ऑप्शन क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज ऑफ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कह रहे हैं कि अगर हम इस जो कैपिलरी एक्शन नहीं होता तो क्या करते कि स्ट्रॉ जो यूज करते हैं अभी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए, वो यूज नहीं कर पाते, नॉट अवेलेबल बोल रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि ये कभी भी यूज कर सकते, क्योंकि इसमें हम खुद से प्रेशर लगाते हैं किसी अपने ऊपर की ओर, और जो है ऊपर की ओर मतलब क्या करते हैं, शक करते हैं इस चीज को। इस वजह से क्या है, इसमें हम खुद से मतलब प्रेशर लगाते हैं। और जो कैपिलरी एक्शन होता है वो नेचुरल एक्शन होता है, इसलिए ऐसा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड दिया है, द ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी फोर दिया है स्टेटमेंट, द बिग ट्रीज दैट वी सा द बिग ट्रीज दैट वी सा दैट वी सा दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ, यानी बिग ट्री जो है अगर कैपिलरी एक्शन नहीं होता तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये बोला गया है, तो यानी कि ये भी सही बात है, अगर पानी ही नहीं, कैपिलरी एक्शन ही नहीं दूर तक जाता तो जिससे जाहिर सी बात है जो प्लांट होता वो ट्री कभी बन नहीं पाता। तो यानी कि ये भी आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि 1 हो गया आपका, 3 हो गया एंड 4। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया है, 1, 3 एंड 4 किसमें दिया हुआ आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन, यानी कौन सा जो एक्शन है या वर्क हो रहा है जिसमें केवल कैपिलरिटी रीजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ब्लोटिंग ऑफ इंक, ऑप्शन सी बी दिया है राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, एंड ऑप्शन सी दिया है स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ, ऑप्शन डी दिया है राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स फोलियस। तो कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके लिए क्या है, राइजिंग जो वाटर है फ्रॉम रूट से सिर्फ कैपिलरिटी एक्शन की वजह से भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस भी वहां पर होता है, क्योंकि जो पहले अर्थ में जो अर्थ में हमारा क्या होगा, वाटर होता है, तो अर्थ से वाटर किस में जाता है, जो रूट्स हैं उनके रेसेस जो होते हैं, ठीक है, उनके हेयर्स होते हैं, हेयर रूट जो बोलते हैं, हेयर रूट्स हेयर होते हैं उनमें जाता है, फिर उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट में जाता है, ठीक है। तो केवल वहां पे कैपिलरी रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी का हिंदी में बोलते हैं श्यानता, क्या होती है, श्यानता। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैरोसिन केरोसिन राइजेज इन अ विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, यानी जो स्टोव की जो छिद्र होते हैं उनमें हम लोग कैरोसिन का ऑयल, जो स्टोव है वो किस वजह से जलता है, समझ पा रहे हैं आप, कि कैरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, जो कैरोसिन ऑयल है वो स्टोव में ऊपर की तरफ जाता है किसकी वजह से, तो ऑप्शन दिया हुआ आपका ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है आपका डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है आपका सरफेस टेंशन, एंड ऑप्शन डी है आपका बायोजेन कॉन्ट्रैक्शन। तो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन कैपिलरी ट्यूब a fluid rises more as compared to mercury as compared to water it is due to, यानी कि जो भी कोई लिक्विड है, ठीक है, वो किसी कैपिलरी ट्यूब में और पानी से ज्यादा ऊंचा उठ रहा है, उसका क्या रीजन है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्लूइड इज मोर विस्कस देन द वाटर, एंड ऑप्शन बी दिया है टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन सी दिया है सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया स्टेटमेंट सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन द दैट ऑफ वाटर, यानी कि सरफेस टेंशन क्या दिया कह रहा है, चौथा ऑप्शन में क्या दिया, सरफेस टेंशन इज मोर, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन द वाटर। तो अगर जो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन जैसे आपको याद होगा मरकरी है, मरकरी का पारा क्यों बढ़ जाता है ऊपर तक, इसीलिए हम यूज करते हैं इसको किसके लिए, जो आपका थर्मामीटर में यूज करते हैं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि वो ऊंचाई तक जा सके और उसको मेजरमेंट आसानी से किया जा सके कितना टेम्परेचर में कहाँ जा रहा है, ठीक है।
यानी कि सरफेस टेंशन जो फ्लूइड का है वो, इसका मतलब यह है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड जो होगा उसका वाटर से जो है ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन इन एयर बबल एट द बॉटम, यानी कि पानी में कोई एक हवा का गुब्बारा सा बलून बबल बना हुआ है, ठीक है, और टेक बॉटम ऑफ द लेक, जो झील के बॉटम में है, ठीक है, और राइजेस टू द टॉप इट विल, यानी जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है साइज, इंक्रीज इन साइज होगा, डिक्रीज इन साइज होगा, मेंटेन इन साइज होगा, एंड फ्लैटेन इनटू डिस्क लाइक शेप। तो अगर ऊपर आएगा तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। While traveling by plane, ink of the pen starts to come out। कभी आपने देखा होगा, खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर प्लेन में ट्रेवल किए करते हैं तो अगर उसका कैप नहीं बंद होता जनरली तो क्या होता है, उसकी जो इंक है वो क्या आती है, वो निकल आती है, इजेक्ट आउट हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, कम आउट बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ड्यू टू डिक्रीज इन द एयर प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है ड्यू टू इंक्रीज इन द एयर प्रेशर, एंड ऑप्शन सी दिया है ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंक, एंड ऑप्शन सी डी दिया है आपका ड्यू टू एक्सेसिव लोड। तो किस वजह से होता है ऐसा, क्योंकि वो क्या होता है कि जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है, और अंदर जो जिस जिस प्रेशर पे हमारी इंक भरी होती है वो प्रेशर ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या हो, जब प्रेशर डिफरेंस में कौन जीत गया, अंदर वाला जीत गया, तो बाहर वाला को ऑटोमेटिकली क्या, अगर हरा देगा तो वो बाहर निकल आती है इंक, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोबाइल एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन, यानी कि जो मोबाइल हो गया और ऑटोमोबाइल्स जो रिवोल्यूशन लाए हैं इन सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, भारतीयों के सोशल लाइफ, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरिया में यानी कि देहात में, गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या वहां पर चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्या रिवोल्यूशन लेकर आया है। ठीक है, तो किस टर्म में लेके आया ये कहने का मतलब है, या किस फॉर्म में लेके आया। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, इसमें स्टेटमेंट वाइज दिए, उनको सिलेक्ट करना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला दिया है मोबिलिटी ऑफ द पीपल, जाहिर सी बात अगर ऑटोमोबाइल आ गया है यानी कि व्हीकल आ गया हमारे पास तो मोबिलिटी क्या हो गई, आसान हो गई। पहले क्या था, आप एंशियंट टाइम में आप देखिए तो बुलक कार्ड वगैरह यूज करते थे, अब जब से ट्रेन आ गई या प्लेन आ गए तो क्या हो गया, मोबिलिटी इजी हो गई है। दूसरा क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल, जब जब मोबिलिटी हो जाएगी, आसानी से हम कहीं आ जा सकेंगे तो क्या होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल। तो ये सेंसिटिविटी जो है ये क्या है, एक मोरल गुण है और नेचुरल गुण है, तो ये किसी और की वजह से नहीं आ सकती, या ये सोसाइटी का अपना नेचर होगा कि सोसाइटी किस तरह की है, वो कहाँ पे किस तरह के सेंसिटिव लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में दिया पहला एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी में है 1 एंड 3 ओनली, एंड ऑप्शन सी में दिया है 2 एंड 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी है 1 2 3। तो तीसरा गलत है, कौन सा सही है आपका, 1 एंड 2 ओनली। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट वेदर विल बी, अगर अचानक से जो बैरोमीटर है उसका पारा गिर जाता है, इसका क्या मतलब इंडिकेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्टॉर्मी वेदर, एंड ऑप्शन बी दिया है रेनी वेदर, ऑप्शन सी दिया है कूल ड्राई वेदर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका हॉट एंड ह्यूमिड। क्या दिया, ऑप्शन दिया डी दिया आपका हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ठीक है, तो अगर जब एकदम से अचानक से बैरोमीटर की रीडिंग गिर जाती है, इसका मतलब क्या है, वहां पे प्रेशर डिफरेंस बहुत आएगा, जिससे वेदर जो क्या होगा, जो जो प्रेशर ग्रेडियंट होंगी, यानी कि जो हमारी प्रेशर ग्रेडियंट होंगी वो क्या है, बहुत शार्प हो जाएंगी, और विंड्स वहां पर बहुत आएंगी। इसका मतलब क्या है, वहां पे स्टॉर्मी वेदर आने का प्रोसेस शुरू हो गया, यानी कि वहां पे वेदर कैसा होगा, स्टॉर्मी होगा, तूफानी वेदर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सरफेस ऑफ ए लेक इज फ्रोजन, यानी कोई सरफेस जो अर्थ की है, लेक की है, झील की लेक, वो फ्रोजन है इन सेवियर विंटर, यानी बहुत जब गर्म भयानक से जो सर्दी पड़ती है, यानी कि तेज ठंड जब पड़ती है तो सरफेस जो होती है लेक की फ्रोजन हो जाती है। बट द वाटर ऑफ इट्स बॉटम विल स्टिल लिक्विड, यानी कह रहा है कि जो पानी है उसके बॉटम में क्या है, इस पे अभी भी लिक्विड बना रहता है। ठीक है, तो क्यों बना रहता है, वाई द फॉलोइंग आर द सम ऑप्शंस, यानी कि क्यों ऐसा क्यों होता है, जो ऑप्शंस के हिसाब से दिया है। आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा कह रहा है। ऑप्शन बी दिया है सिंस द सरफेस ऑफ लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज एयर एंड नो हीट इज लॉस्ट। ठीक है,
ऑप्शन बी दिया है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। क्यों रहता है लिक्विड नीचे? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाती है। जब मैक्सिमम हो जाती है तो वहां पर क्या होगी, इतनी डेंसिटी हो जाती है, जिससे क्या होगी, जो बाहर का टेम्परेचर है यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर की वायु है या ठंड है या जो कोल्डनेस है वो क्या होगी, अंदर जो बॉटम में क्या होगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हीट क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो आइस है, ठीक है। तो क्या है, मैक्सिमम होती है डेंसिटी, इसलिए क्या होगा, जब अंदर का वाटर क्या होगा, हमेशा लिक्विड बना रहता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, सर्वाइवल भी इन्हीं वजह से सब संभव हो पाता है, जो हमारे एनिमल्स या जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उसमें, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन आया, इन कोल्ड वेदर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव्स इवन व्हेन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ लेक फ्रीज। यानी कि कह रहे हैं, देखिए कि कोल्ड वेदर में, ठंड के मौसम में जो हमारे जलीय जो प्राणी हैं यानी कि जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं इवन तब भी जब टॉप लेयर में क्या है, लेक जमी हुई होती है इनटू द आइस, बिकॉज क्यों ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए दिया है दे कैन ब्रीथ इन आइस, यानी वो कह रहे हैं जो आइस के में क्या लेते हैं, सांस ले सकते हैं। ऑप्शन बी दिया है दे हैव इनफ ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑक्सीजन इनसाइड देम, यानी अपने अंदर वो बहुत सारी ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन सी दिया है देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सच दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकें, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडरनीथ यानी उसके नीचे टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर, यानी कि ऊपर क्या है, उसकी डेंसिटी हैवीएस्ट डेंसिटी होती है, हाईएस्ट 4 डिग्री पर, उसके नीचे से लिए क्या है, लेयर ऑफ आइस जो है अंदर वाटर बना रहता है। तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, उसके आइस के जो नीचे है वो क्या पानी बना रहता है, जिससे वहां पे जो एनिमल होंगे यानी एक्वेटिक एनिमल क्या करेंगे, वो सर्वाइव करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिश कैन सर्वाइव इन फ्रोजन लेक बिकॉज, ऑप्शन सेम ही लगभग क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो फिश आर वार्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ऑप्शन बी दिया फिश हाइबरनेट इन आइस। ऑप्शन सी दिया है वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, एंड ऑप्शन डी दिया आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या है आपका, नियर जो है वाटर क्या होता है, बॉटम में नहीं फ्रीज होता है, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स साइज इट्स, यानी कि कोई अगर अमाउंट सब्सटेंस है उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या नहीं बदलता है, ठीक है। ऑप्शन दिया आपका वॉल्यूम, ऑप्शन बी में है वेट, एंड ऑप्शन सी में है मास, एंड ऑप्शन डी में आपका डेंसिटी। तो कितना भी अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसकी जो चेंज नहीं होती वो है आपका डेंसिटी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी, वॉल्यूम भी और मास भी और वेट भी। तो सेकेंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन आयरन निडल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू, यानी कि जो एक सरफेस पे पानी के सरफेस पे जो आयरन की निडल है वो क्या करती है, तैरती है, क्यों। तो ऑप्शन ए दिया आप थ्रस्ट ऑफ वाटर की वजह से, ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन की वजह से, ऑप्शन सी है आपका विस्कोसिटी की वजह से, ऑप्शन डी है आपका ग्रेविटेशन। तो क्यों तैरती है, वो है आपका सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जरूर। और ये आप जरूर अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स पर टाइप करें, कमेंट बॉक्स पर स्कोर जरूर टाइप करिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारी, ताकि आपका जो एनालिसिस है खुद भी कर सकें, और भी कोई अगर कुछ आपको सजेशंस देने हैं तो ज़रूर सजेशंस आपके वेलकम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।